हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे 16 और चैप्टर है बेटा अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 की गिवन इन्फॉर्मेशन। अशोका लिमिटेड बोर्ड ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2010 2,40,000 एंड स्पेंट 4,000। कह रहा है इस पे क्वेश्चन ने कहा है कि मशीनरी खरीदी है क्वेश्चन ने 2,40,000 की। कब? 1 अप्रैल 10 को 2,40,000 की मशीन है जिस पे स्पेंट किए हैं 4,000 इसके कैरेज के और 6,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन के, यानी टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 2,50,000। On 1st July 2011, it purchased a second-hand machinery 75,000 and spent 25,000 on its overhauling। तो भाई किस डेट को? 1 जुलाई 11 को एक और मशीन खरीदी है 75 तो उसकी कॉस्ट थी, उस पर जो एक्सपेंस आया है 25,000, टोटल 1 लाख की एक मशीन और खरीद ली है। फिर कह रहा है क्वेश्चन 1 जनवरी 2013 इट डिसाइड टू सेल द मशीनरी बोट ऑन 1 अप्रैल 2000, यानी पहली मशीनरी, ये मशीन 1 है और ये मशीन 2 है। पहली मशीन को बेचेगा किस दिन? 1 जनवरी 2013 को। उसने डिसाइड किया है कि इस मशीन को बेचेंगे कितने में, उसने उसको बेचा, डिसाइड टू सेल द मशीनरी बोट एंड लॉस हुआ है 20,000 का। यहाँ पर लॉस गिवन है, ना कि हमें जिस अमाउंट में उसको बेचा गया है वो। इट बोट अनदर मशीनरी ऑन द सेम डेट, इसी डेट को उसने एक और मशीनरी खरीद ली है। कितने रुपए की? 40,000 की। कंपनी डिसाइड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 15%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 3 years, बुक्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च। 31 मार्च के हिसाब से 3 साल का हमें यहाँ पर रिकॉर्ड शो कराना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं काम। 1 अप्रैल 10 को मशीनरी जो हमने खरीदी है कितने की थी? टू बैंक अकाउंट मशीन 1 खरीदी है बेटा हमने 2,50,000 की। ठीक है, 2,50,000 की। फिर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पूरे साल का, कितना? 15%। तो 31 मार्च 2011 और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा भाई? 2,50,000 है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यानी 37,000, एक मिनट, 37,500 क्या लग जाएगा अपना डेप्रिसिएशन? 37,500। ओके, तो 2,50,000 इधर भी अपना क्लोजिंग 2,50,000। हमारी बैलेंस चेक करेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग कितना है अपना? अब देखो 2,50,000 में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, 2,50,000 में से क्या माइनस करना है हमें? 37,500। तो 2,12,500 क्या रह गया? हमारा अमाउंट रह गया हमारी मशीन का 2,12,500। ठीक है, अब इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो 1/4/11 को टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। तो कितना बैलेंस है भाई हमारा? यही अगले साल का क्या है? ओपनिंग है। और कौन सी मशीन है अपनी? ये है मशीन 1। ओके, हमने जुलाई में एक और मशीन खरीदी है, इसका मतलब 1/7/11 को एक और मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट मशीन 1। कितने अमाउंट की भाई? टोटल है 1 लाख की, 1 लाख। तो 1 लाख, इसका डेप्रिसिएशन देखो 2,12,500 पे पूरे ईयर का 15%, तो 0 से 0 गई। हम देखेंगे हमारा आ गया 2,125 मल्टीप्लाई 15, तो 3,1875 क्या अपना डेप्रिसिएशन आ गया। तो एक सेकेंड, 31,875 ये है मशीन 1 का। तो 31 मार्च 12 को बाय डेप्रिसिएशन M1 का इतना है, M2 का निकाल लेते हैं। 1 लाख है, 1 लाख का 15%, लेकिन कितने टाइम का?
अप्रैल को खरीदी है, अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी अप्रैल को नहीं, जुलाई में खरीदी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ का 9/12। इसको तो काट दो, 3 3 जा 3 4 जा 4 पे को कितने पे चला जाएगा, 4 2 जा 8 4 5 जा 250। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 250 को मल्टीप्लाई करना है 15 3 जा 45 से, तो 11,250 के आ गया हमारा इसका डेप्रिशिएशन आ गया 11,250। ये आगे टोटल डेप्रिशिएशन 5 7 5 12 8 2 10 11 2 1 3 और 1 4 43,125 के आ गया अपना डेप्रिशिएशन आ गया। अगर ये डेप्रिशिएशन है तो हमारी अभी जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी रह गई हमारी क्लोजिंग एंड में हमारी बैलेंस शीट बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना बच जाएगा, मशीन 1 चेक कर लेते हैं, मशीन 2 इधर टोटल कर लेते हैं, इधर टोटल करेंगे कितना 0 0 5 2 1 और 3 3,12,500, तो इधर भी लिख लेंगे हम 3,12,500, ठीक है। अब ये एक बार लेस कर लेते हैं, जितना हमारा डेप लगा है तो टोटल वैल्यू थी हमारी 2,12,500, इसमें से माइनस करेंगे जितना डेप लगा है 31,875, तो हमारी रह गई ये 1,80,625, ठीक है। अब इसमें से 1 लाख में से और लेस कर देते हैं, 1 लाख में से और माइनस करेंगे कितना 11,250, 88,750, ये आ गया 88,750, ठीक है। इनको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1,80,625, 2,69,375। डन ये यहाँ तक। अब हम अगले साल का करेंगे। अगला साल क्या है, जनवरी में एक बेच दी है और एक ही हमने खरीद ली है। तो पहले तो ओपनिंग में अपना बैलेंस देखेंगे, 12 में टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन। M1 का कितना है भाई 1,80,625 और M2 का कितना है 88,750, दोनों का टोटल है 2,69,375। फिर हमने जो मशीन खरीदी है जनवरी में जाके खरीदी है, तो 1/1/13 को मशीन खरीदी है हमने। तो टू बैंक अकाउंट कितने कौन सी है M3 है और हमने खरीदी है 40,000 की, ठीक है। तो अब इसका पहले जो हमने मशीन 1 बेच दी इसको देख लेते हैं। ये मशीन बेची हमने 1 जनवरी 1/1/13 को, तो इस पर डेप कितना लगा होगा बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट बाय बैंक सेल कितने की होगी बाय बैंक अकाउंट, लिख लेंगे हमने जितने की सेल की, क्योंकि बैंक में पेमेंट आती है ना सेल करते हैं तो हम, तो बाय लॉस या प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस हमें ऑलरेडी गिवन है तो बाय P&L लॉस। कितना दे रखा है हमें लॉस दे रखा बेटा अपने 20,000 का लॉस हमें गिवन है। तो डेप देख लेते हैं हमारा 1,80,625 की है, 15% हम डेप लगा रहे हैं। और मंथ देख लेते हैं हमारा अप्रैल से लेके जनवरी तक कितने मंथ हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 महीने का डेप लगाना हमें 9/12। तो एक बार देखें इसमें डेप कितना लगना चाहिए था, इस पर 1,80,625 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई 9 और डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं। तो ये आ गया 20,320। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट में काम लेंगे। एक मशीन साल की शुरुआत में थी हमारी, टोटल वैल्यू थी हमारी मशीन की, टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी 1,80,625, ठीक है। उस पे हमने डेप्रिशिएशन लगा दिया, लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन कितना लगाया भाई, डेप्रिशिएशन लग गया उस मशीन पर 20,320, 5,03061। तो अब भी हमारी मशीन 1,60,305 की है। तो अगर हम उसको अब बेचेंगे ना तो हम इतने रुपए की उसको सेल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 20,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस को लेस कर दो, हमारा वो अमाउंट निकल जाएगा जितने की हमने बेची है वो। अगर 20,000 का लॉस हुआ है तो 5,030,441। हमने जो मशीन बेची है वो 1,40,305,
1,40,305 की वो मशीनरी बेच दी है। एक मशीन सेटल, अब 2 रह गई हमारी। तो 31/3/13 को बाय डेप्रीशिएशन, पहले दोनों मशीनों का क्या लिख लेते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 और M2। M1 का कितना, M2 नहीं, M2 और M3। M1 सेटल हो गई है, तो M2 थी हमारी 88,750 की, 15% इस पर डेप लग जाएगा। तो देखिए हमारा कितना डेप लग जाएगा, 88,750 पर मल्टीप्लाई करो 15 से और डिवाइड करो 100 से, तो 13,312 है। तो आगे 5 है, कोई इशू नहीं है, 13,312। ठीक है, अब दूसरे की ओर देख लेते हैं। भाई मशीन कितने की है, 40,000 की मशीन है, 40,000 की मशीन है और हमें कितना लगाना है, 40,000 की मशीन है, 15% डेप लगाना है हमें। लेकिन 1 जनवरी को खरीदी है, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी सिर्फ 3 महीने का। तो इसको डायरेक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100 हो गया, और मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 12, तो ये आ गया 1500। ये सिंपल ही था थोड़ा सा, 1500। टोटल कितना हो जाएगा, 21841, 14,812। तो अब हमारी क्लोजिंग क्या कहेगी, बाय बैलेंस। आप इसमें है ना, देखो ये वैल्यू है ना, एक 5 आया था पीछे, आप इसमें 3 कर लो, 3 कर लो, क्योंकि एक बढ़ती हुई वैल्यू लिखते हैं। बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग क्या जाएगी, M2 की और M3 की। भाई 40,000 की थी, 15 गया तो 0 5, ये इधर आ जाएगा 8 और 3, 38,500 की तो ये रह जाएगी, क्योंकि 40 में से लेस कर देंगे ही, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो कितना, 88,750 में से माइनस कर देंगे 13,313, 75,437। ठीक है, 437 हो गया। तो टोटल करेंगे यहाँ पर इनका, तो 7 3 8 4 12 5 3 8 और 9, एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा। 45,437 ऐड करेंगे 38,500, 83,937, 9 3 यहाँ लिख लेते हैं, 83,937। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इधर की साइड से भी करेंगे हम, इधर की साइड से लिखेंगे टोटल। इधर का टोटल कितना आ जाएगा भाई, ये पूरा टोटल आ जाएगा, आपको 40,000 ऐड करना है ना, तो 5 7 3 9 6 4 10 और 3, यानी 3,09,375। और इधर भी आप टोटल करोगे तो इतना ही आएगा, 3,09,375। बस ये क्वेश्चन था मेन। तो क्वेश्चन ने क्या मांग रखा था कि सेल कितने में की है हमने, वो अमाउंट बताओ जितने में हमारी बिकी है, और लास्ट में हमारी जो मशीन बची है वो अमाउंट बताओ। ठीक है, तो इसमें अप डाउन थोड़ा सा चल सकता है, अप डाउन लाइक मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट मांग ले। तो मैं एक बार बता देती हूँ, एक मिनट ये वाला अमाउंट ना, ये यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, दोबारा देखो। हमारा डेप्रिशिएशन ठीक है, 13 हो गया, 13,000 हो गया इस पे, तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा भाई 88,750 में से माइनस करना है हमें 13,303, तो 75,437 आएगा भाई अपना बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD। M1 M2 का ठीक आया है अपना, M2 का तो अपना कितना आ गया था, 38,500। तो अब इनको टोटल करेंगे ना, तो 7 3 9 3 3 और 1 11, 1,13,937 आ जाएगा। किसी का 8 आया होगा, कोई इशू नहीं है, टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, टोटल हमारा सेम। यहाँ पर मैंने ये अमाउंट गलत उतार दिया था। ओके डन। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, होप क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।